अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुरई गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप एक बार मेरे तरीके से तुरई गोश्त बनाकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा खाकर, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/3 कप कुकिंग ऑयल लेकर उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे और इन प्याज़ों को हमने करना है लाइट ब्राउन। तो ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैं आधा किलो तुरई यूज़ करूँगी, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंगली 1 पाव के बराबर यहाँ पर चिकन यूज़ कर रही हूँ। तो चिकन के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। साथ में ही चला जाएगा नमक 1 टीस्पून भर के, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर कर ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा लाल मिर्च यूज़ कर लीजिएगा। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का, आधा टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर का और हाफ़ टीस्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी ऐड कर रहे हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे जस्ट ये होगा कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी तुरई गोश्त की डिश में। अब यहाँ पर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। तो मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको फर्दर पकाएंगे, इसको भूनेंगे, हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से भुन जाए और टमाटर भी घुल जाएँ और मसाला सा बन जाए। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं, मसाला रेडी है। और इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, तकरीबन आधा कप। ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तुरई जब हम इसमें ऐड करेंगे और वो पकेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देगी, इसलिए आप ज़्यादा पानी यहाँ पर ऐड मत कीजिएगा, वो अपने ही पानी में गल जाएगी और गोश्त को भी गला लेगी। इसलिए मैंने सिर्फ आधा कप यहाँ पे पानी का ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें तुरई ऐड कर रहे हैं, जिसको कि मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में राउंड रिंग्स में कट कर लिया है, और ये बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी। बस गोश्त को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सब्ज़ी भी गल जाएगी, बल्कि घुल जाएगी, और आप इसको अच्छी तरह से घुला लीजिएगा। घुलाने से ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पर हमने तुरई ऐड कर दी है और ये तकरीबन आधा किलो के बराबर तुरई है। 1 पाव मैंने गोश्त ऐड किया था और आधा किलो तुरई है, उसी हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स थे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को फिर उस लिहाज से एडजस्ट करेंगे। कवर कर देंगे इसको और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे उस वक्त तक, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। तुरई गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इस दौरान में गोश्त गल चुका होगा। तुरई ने तो 10 मिनट में ही गल जाना था, बस गोश्त को अच्छे से गलाने के लिए हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। तो चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल गोश्त गल चुका है, देखने से ही आइडिया हो चुका है कि वो बहुत अच्छे से गल गया है। और इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको फर्दर अगर पका लेंगे तो जो आपको थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, पतलापन नज़र आ रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आप इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। आप थोड़ा सा चम्मच चला के अच्छे से इसको घुला लेंगे अगर तुरई को, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएगी और एक गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, और बच्चे इसको फिर बहुत ही शौक से खाएंगे। अदरवाइज़ बच्चे बहुत नखरे करते हैं सब्ज़ी खाते हुए, तो आप उनको यूँ बना कर दीजिए, वो बहुत शौक से खाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट में आकर हम यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें ऐड कर दीजिएगा, लेकिन हरी मिर्चों को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस डिश में से। हरा धनिया अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं हरा धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ी सी हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च यूज़ करेंगे। पाउडर फॉर्म में काली मिर्च को यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा। तो कुटी हुई काली मिर्च का हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं उनका जो फ्लेवर है वो भी तुरई गोश्त में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी तुरई गोश्त की सब्ज़ी, जो कि आपको यकीनन पसंद आएगी। आप मेरे कहने पर एक बार इसको बस बनाकर देखिए, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।